भारत में जाट मुख्य रूप से उत्तरी भारत में पाए जाते हैं। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और राजस्थान में जाटों की अच्छी खासी आबादी है। इन राज्यों के अलावा जाट पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में भी रहते हैं। पंजाब में इन्हें जट या जट कहते हैं। बाकी राज्यों में इन्हें जाट कहा जाता है। जाट किस धर्म को मानते हैं? जाट मूल रूप से हिंदुओं की जाति का ही समुदाय है। जाटों की धार्मिक पहचान कैसे डेवलप हुई? पंजाब और दूसरे उत्तरी क्षेत्रों में बसने से पहले जाटों का दूसरे धर्मों से बहुत कम संपर्क था। दूसरे धर्मों के संपर्क में आने के बाद उन्होंने उस क्षेत्र के प्रमुख या मेन धर्म को अपनाना शुरू कर दिया जिनके बीच वो रहते थे। समय के साथ जाट मुख्य रूप से पश्चिमी पंजाब में मुस्लिम, पूर्वी पंजाब में सिख और दिल्ली व आगरा के बीच रहने वाले जाट हिंदू बन गए। मगर आखिर जाट शब्द आया कहां से? दोस्तों, जाट शब्द की उत्पत्ति या उसका जन्म कहां से हुआ? जाट शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के शब्द ज्ञात से हुई है। ज्ञात से जब जात बना और फिर धीरे धीरे समय के साथ ये जात शब्द जाट बन गया। नंबर 2, जाट शब्द जट्टा से बना है। जट्टा पशु चराने वाले और ऊंट के मालिकों या चरवाहों के लिए एक शब्द हुआ करता था जो समूह या जत्थे में घूमते हैं। नंबर 3, तीसरी पुरानी मान्यता है कि जाट समाज की उत्पत्ति भगवान शिव के जटाओं से हुई है, इसलिए जाट शब्द की उत्पत्ति जटा से भी हुई है। जाट जाति की उत्पत्ति कैसे हुई? जाट जाति की उत्पत्ति के बारे में कई कहानियां हैं और इस टॉपिक पर विद्वानों और इतिहासकारों की अलग अलग राय भी है। आइए इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। अगर हम पुरानी कथाओं की माने तो जाट जाति की उत्पत्ति भगवान शिव की जटाओं से हुई। इसका उल्लेख देव संहिता नाम की किताब में मिलता है। इस मान्यता की माने तो भगवान शिव के ससुर राजा दक्ष ने हरिद्वार के नजदीक कनखल में एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया। उसके लिए उन्होंने भगवान शिव को छोड़कर सभी देवताओं को निमंत्रण दे दिया। जब भगवान शिव की पत्नी माता सती को यज्ञ के बारे में खबर मिली तो माता ने बिना निमंत्रण के पिता के यज्ञ में जाने के लिए महादेव से आज्ञा मांगी। ना चाहते हुए भगवान शिव ने ये कहकर माता को जाने की परमिशन दे दी कि तुम उनकी पुत्री हो और तुम अपने पिता के घर बिना निमंत्रण के भी जा सकती हो। माता सती जब पिता के घर पहुंची तो राजा दक्ष ने उनके साथ सही व्यवहार नहीं किया और महादेव के लिए कोई स्थान निर्धारित नहीं था, न ही उनके लिए भाग ही निकाला गया था। राजा दक्ष द्वारा भगवान शिव का अपमान किया गया और उनके बारे में भला बुरा कहा गया। पिता के अपमान से आहत होकर माता सती ने हवन कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। जब महादेव ने यह सुना तो क्रोधित होकर उन्होंने अपनी जटा को खोल के जमीन पर पटका, जिससे वीरभद्र नाम का महाशक्तिशाली और पराक्रमी गण उत्पन्न हुआ। उन्होंने वीरभद्र को राजा दक्ष के यज्ञ को तहस नहस करने के लिए भेजा। वीरभद्र ने जाकर यज्ञ को नष्ट कर दिया और जितने भी आमंत्रित राजा थे उनको सबके सामने लज्जित किया। वीरभद्र ने राजा दक्ष का सिर काट दिया। फिर भगवान विष्णु, ब्रह्मा और सभी देवी देवता भगवान शिव को मनाने पहुंचे और उनसे राजा दक्ष को क्षमा करने की याचना की। भगवान शिव ने शांत होकर दक्ष को पुनर्जीवन दे दिया। इस मान्यता के अनुसार वीरभद्र से ही जाट समाज की उत्पत्ति हुई है।